हम आपका प्रश्न इस प्रकार से लिए प्यारे बच्चे कि प्रश्न में दिया है ए की एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करें। हमें क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, इनका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। सवाल देखने में बहुत कठिन लग रहा है प्यारे बच्चे, थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन सवाल बिल्कुल समझा के छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य देखें और अच्छी तरह से देखना, मिस न करना। मिस करोगे, वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो अभी दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो गहराई से देखें और समझें। हम पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तेरे लिए सवाल बिल्कुल ही आसान बने वो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ध्यान से देखें। एक केपी में 50 पद, टोटल पद कितना है प्यारे बच्चे 50, यानी कि 50 मेरा अंतिम पद हो गया, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिसका तीसरा पद हमें दे रखा है, तो सबसे पहले हम लिख लेते जो दिया है, हमें क्या दिया है तीसरा पद, यानी कि A3। तीसरा को कैसे लिखेंगे हमने A3, तो A3 बराबर कितना दिया है प्यारे बच्चे तीसरा पद 12, तो हमने यहाँ पे 12 बैठा देते हैं। A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 12, इसे समीकरण 1 लिख दिए। अब सोचोगे सर कि A3 को आप डायरेक्ट A + 2D कैसे लिख दिए, यानी कि 2D, तो बता देते हैं प्यारे बच्चे हम इनको शॉर्टकट कैसे लिखे। अगर an के जगह हमने फॉर्मूला an के फॉर्मूला पे बैठा देते, ये सूत्र होता है ना n बराबर A + n - 1 × d। ठीक है ना, देखिए ये 3 जो दिख रहा है ना, यहाँ देखना गहराई से, 3 किसके जगह में प्यारे बच्चे n के जगह पे। देखो अगर ये 3 नहीं रहता तो यहाँ पे क्या रहता, ये वाला n रहता। ठीक है ना, तो n के जगह में हम 3 बैठा देते इस प्रकार से। ठीक है, A+ जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 बैठा देते हैं × d। अब देखें A3 बराबर A + 3 में 1 गया, कितना बचेगा 2, 2 गुना d करेंगे 2d, यानी कि A3 को हमने A + 2d के रूप में आ जाता है हल करने के बाद। वही चीज़ यहाँ लिखे, A3 को क्या लिखे A + 2d। ठीक है प्यारे बच्चे, आई होप कि ये समझ में आपको आ गए होंगे। ठीक है, तो ये फिर मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए दिए थे। ठीक है ना, अब हम इसे मिटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब आप समझ गए। ठीक है, हमने A + 2D बराबर 12 माने, समीकरण 1 माने। दूसरा हमें क्या दे रखा है, इसका अंतिम पद 106 है। कितना पद 106 है प्यारे बच्चे, अंतिम पद ये हमें दे रखा है 106, लेकिन एक एपी में टोटल 50 ही पद है, तो अंतिम पद यानी कि यही A50 हो गया अंतिम पद, यही ना हुआ जिसका मान 106 दिया हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे A50। ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं A50, यानी कि अंतिम पद कितना दे रखा है 106, तो यहाँ पे बराबर में हमें देना होगा 106। अब A50 को इस प्रकार से, जैसे A3 था यानी कि A3 था तो A + 2D की, यानी कि यहाँ पे 2D की। अगर A50 है तो हम इसको A + तब 49D करना होगा ना। जैसे 50 में 1 कम हो गया 49, जैसे 3 में 1 कम हुआ 2, तो ये लिखे, तो 50 में भी 1 कम करके हम 49 लिखेंगे। ठीक है, अब बराबर में कितना है प्यारे बच्चे 106। इसे समीकरण हमने क्या मान लिए 2 मान लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा प्यारे बच्चे कि यहाँ भी A+ में, यहाँ भी A+ में। ठीक है ना, तो ये दोनों अगर ये प्लस में है प्यारे बच्चे, अगर हम यहाँ पे एक को अगर माइनस में ले लेते हैं और ये प्लस रहेगा, अगर एक को माइनस में करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, यानी कि A में A घट जाएगा, जो कि मेरा D का मन निकल जाएगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से करना होगा। समीकरण ये है ना प्यारे बच्चे, यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 घटा समीकरण 2 से। ध्यान देना, क्या कर रहे हैं हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं, समीकरण 2 से। अब हमने समीकरण 1 घटा क्या लिख दिया, समीकरण 2 यहाँ देना होगा। ठीक है ना, समीकरण 2 से। ठीक है प्यारे बच्चे, यानी कि समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करना होगा, हमें घटाना होगा। तो घटाते हैं, समीकरण 1 क्या है उसे उतार लेते हैं, A + 2D बराबर 12, और समीकरण 2 क्या है A + 49D बराबर दिया है 106। ठीक है, अब ये घटा का चिन्ह का मतलब क्या होता है, जहां जहां प्लस हो वहां माइनस। घटा में एक बार ध्यान रखना कि निशान चेंज होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये प्लस में इसके आगे कुछ नहीं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए A में A, ये प्लस में A है, इसका चिन्ह ये हो गया, ये 49 का चिन्ह अब ये माइनस हो गया, 106 का चिन्ह क्या हो गया ये माइनस। ध्यान रखना, तो A प्लस में और माइनस में, A में घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 बचेगा, इसलिए इसको हम कटा देते हैं। ये देखिए माइनस में 49D है, बड़ी संख्या में ये 49 है, 2 से बड़ी है ना 49, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा देना,
हम क्या बोले, जो बड़ी संख्या होगा उसका चिन्ह लगाना है और बाकी घटा देना है। 49 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा, 47 डी बराबर। देखो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, 106, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाना। 106 में 12 घटाना है तो 6 में 2 घट गया तो कितना बचेगा प्यारे बच्चे, 4, और ये 10, 10 में 1 घटेगा कितना बचेगा, 9, 94, ठीक है ना। अब देखिए माइनस से माइनस कट हो गया, मेरे पास क्या बच रहा है, डी। डी बराबर करेंगे ये 94 बटा ये जो डी का गुणांक है 47 से नीचे भाग में आ जाएंगे, 47 दूना 94, यानी कि डी का मान मेरा 2 आ गए। ठीक है, ध्यान देना बाबू, डी का मान क्या आ गया, 2। अब हमें डी का मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें ए का मान नहीं पता, डी को क्या करेंगे प्यारे बच्चे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ये कर लेते हैं तो मेरा सवाल और भी आसान होंगे प्यारे बच्चे। तो मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए हम इधर लिख रहे हैं, अगर आपके पास जगह तो आप नीचे ही बनाएं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए हम समीकरण 1 में लिख देते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चे। समीकरण 1 क्या है, यहाँ ध्यान देना, ए है तो ए हो गया प्लस, ये 2 है तो 2, बीच में इंटू, इंटू मतलब गुना होता है, ठीक है ना। डी, डी का मान क्या निकला प्यारे बच्चे, 2 निकला। नीचे ध्यान देना, डी का मान क्या है, 2, तो डी के जगह पर हमने 2 रख दिए। फिर ये बराबर कितना है, 12, तो हमने 12 बैठा दिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ध्यान देना, ये a प्लस 2 दूना 4 होता है बराबर ये 12 हो गया, यानी कि हम a बराबर करेंगे, 12 को पहले लेंगे, प्लस में 4 है तो ये माइनस में 4, यानी कि a का मान आ गया 12 में 4 घट गया 8। ये मेरा a का भी मान निकल गया और d का भी मान निकल चुका है। अब प्रश्न में क्या कर रहा है, इसका 29वां पद, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 29वां पद, ठीक है प्यारे बच्चे, 29वां पद निकालते हैं तो क्या होगा, a29, ध्यान देना a29 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ध्यान देना, a3 को लिखे थे a प्लस 2d और a50 को a प्लस 49d, तो a29 को लिख सकते हैं a प्लस तब 28d, एक सब में कम हो रहा है, इस सब में हो रहा है ना, तो a29 को लिख सकते हैं प्लस 28d। अब यहाँ a का भी मान हमें पता है 8, तो हमने a के जगह में 8 बैठा दिए, प्लस 2, ये 28 है तो 28, बीच में इंटू है, इंटू मतलब गुना d। d का मान कितना है प्यारे बच्चे, 2, तो हमने यहाँ पे 2 बैठा देते हैं बराबर। सबसे पहले गुना का काम होता है प्यारे बच्चे, तो 8 इनको गुना कर लेते हैं, प्लस देखिए 8 दूना 16 और हासिल कितना रह गया 1 और 2 दूना 4, 1 5, यानी कि 56, 56 8 कितना होता है, 8 से 14 4 5 64, यानी कि 29वां पद मेरा कितना निकल के आ गया प्यारे बच्चे, 64। ठीक है ना, तो प्रश्न में हमें 29वां पद याद करने के लिए बोला था और हमने 29वां पद लास्ट में 64 निकाल के इनको सोल्व कर दिए। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हमें उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गए होंगे।